नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभिमन्यु हेल्थ मंत्र में। क्या आपने भी विटामिन ई कैप्सूल का नाम बहुत बार सुना है? कोई इसे चमकती त्वचा के लिए इस्तेमाल करता है, कोई बालों के लिए, तो कोई इसे शरीर की कमजोरी दूर करने का उपाय मानता है। लेकिन क्या सच में विटामिन ई कैप्सूल इतना फायदेमंद है? क्या इसे हर कोई ले सकता है? और क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन ई कैप्सूल के 5 सबसे महत्वपूर्ण फायदे, सही उपयोग और जरूरी सावधानियां। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फायदा नंबर 1, त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह त्वचा की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। इसके पर्याप्त स्तर से त्वचा की नमी बनी रहती है, रूखापन कम होता है, त्वचा अधिक मुलायम और स्वस्थ दिखती है। सूरज की किरणों और प्रदूषण से होने वाले ऑक्सीडेटिव नुकसान से कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है। ध्यान रखें कि केवल विटामिन ई कैप्सूल लगाने या खाने से दाग धब्बे या झुर्रियां पूरी तरह खत्म होने की गारंटी नहीं होती। संतुलित आहार, सनस्क्रीन और सही स्किन केयर भी जरूरी है। फायदा नंबर 2, बालों की देखभाल में सहायक। विटामिन ई बालों और स्कैल्प की सेहत बनाए रखने में मदद करता है। इसके संभावित लाभ: स्कैल्प की त्वचा को पोषण मिलता है, बालों का रूखापन कम होता है, बाल अधिक मुलायम और चमकदार दिखते हैं। हालांकि बाल झड़ने के कई कारण होते हैं, जैसे हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी या बीमारी। इसलिए केवल विटामिन ई कैप्सूल को इसका इलाज नहीं माना जाना चाहिए। फायदा नंबर 3, शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा। विटामिन ई शरीर में मौजूद कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे कोशिकाओं की सुरक्षा में मदद मिलती है, सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान मिलता है, उम्र बढ़ने से जुड़े कुछ ऑक्सीडेटिव प्रभावों को कम करने में सहायता मिलती है। यही कारण है कि विटामिन ई को एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट विटामिन माना जाता है। फायदा नंबर 4, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहयोग। विटामिन ई प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कार्य में भी योगदान देता है। यदि शरीर में इसकी कमी हो तो प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित हो सकती है। संतुलित मात्रा में विटामिन ई युक्त आहार या डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लेने से शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहयोग मिल सकता है, लेकिन ये किसी संक्रमण या बीमारी का इलाज नहीं है। फायदा नंबर 5, विटामिन ई की कमी को पूरा करने में उपयोगी। कुछ लोगों में विटामिन ई की कमी होती है, विशेषकर जिनमें वसा के अवशोषण से जुड़ी कुछ चिकित्सीय समस्याएं हों। कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों वाले मरीज, डॉक्टर द्वारा पहचानी गई कमी वाले लोग, ऐसे मामलों में डॉक्टर विटामिन ई कैप्सूल लेने की सलाह दे सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल कब लें? विटामिन ई कैप्सूल लेने का सही तरीका है, इसे भोजन के बाद लेना बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये वसा में घुलने वाला विटामिन है और भोजन के साथ इसका अवशोषण बेहतर होता है। किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं, जिनकी कोई बड़ी सर्जरी होने वाली हो, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है, इन सभी को विटामिन ई कैप्सूल लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। क्या ज्यादा विटामिन ई लेना सही है? नहीं, जरूरत से अधिक विटामिन ई सप्लीमेंट लेने से नुकसान भी हो सकता है। अधिक मात्रा में लेने से कुछ लोगों में रक्तस्राव, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है, विशेषकर यदि वे रक्त पतला करने वाली दवाइयां लेते हों। इसलिए बिना सलाह लंबे समय तक या अधिक मात्रा में इसका सेवन न करें। विटामिन ई के प्राकृतिक स्रोत। यदि आप प्राकृतिक रूप से विटामिन ई प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आहार में शामिल करें। बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, पालक, एवोकाडो, वनस्पति तेल। अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए संतुलित आहार से पर्याप्त विटामिन ई मिलता है। दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल एक उपयोगी सप्लीमेंट होता है, लेकिन इसे कोई जादुई दवा नहीं समझना चाहिए। विटामिन ई की कमी को पूरा करना। यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है
या आपको सप्लीमेंट की आवश्यकता हो सकती है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।